हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों के सामने ये वीडियो शेयर की थी और बताया था कि ये टवल के फूल की सारी चीज़ें हैं और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या चीज़ है, जिस पे मैंने कहा था कि मैं इस पर डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो मैं आ गई हूँ और ये आप देख सकते हैं कि सामने ग्रीन पॉट्स कुछ रखे हुए हैं। ये बेसिकली जो है कवल के फूल के बीज होते हैं। तो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये इसे पुरानी मिट्टी कहते हैं, बुरानी या बुरानी, जो भी बूर जो भी कहें। ये बेसिकली जो है जो फ्लावर के जो पोलेंस होते हैं, ये उसमें से जो है ये मिट्टी बनाई जाती है। सो काफ़ी लोग इसको भी शौक से खाते हैं और ये थोड़ा से टेस्ट में लाइक इस जस्ट लाइक मिट्टी होती है, लेकिन चूँकि इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये मुख्तलिफ़ फूलों के उसमें से बनी हुई होती है। तो ये वो एक चीज़ है जो कि यूजुअली सिंधी लोग ज़्यादा शौक से खाते हैं। आई डोंट नो कि और जगहों पे ये चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती। सो ये भी खाई जाने वाली चीज़ है। जिस तरह से मुल्तानी मिट्टी भी लोग खाते हैं, तो ये वाली मिट्टी भी खाते हैं। और ये बेसिकली मिट्टी नहीं है, ये जो है फूलों के उसमें से जो ज़रात है ना, वो होते हैं ये। तो जी, अब आते हैं हम फूल मखाना पे। आपने बहुत इसका नाम सुना होगा और खाया भी होगा डेफिनेटली, लेकिन ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है जो यानी कि ग्रीन पॉट से ये फ्रेश होते हैं, ये ड्राई नहीं होते। ये फ्रेश समर्स में ही मिलते हैं, विंटर्स में नहीं आते। ये है जी लोटस स्टेम, जिसे कवल ककड़ी भी कहते हैं या कमल ककड़ी भी कहते हैं। तो ये भी खाई जाती है और ये बिल्कुल टेस्ट में जो है वो आलू जैसा होता है, लेकिन इसमें रेशे भी होते हैं। सो ये भी खाई जाती है और बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं आगे जाके इसकी जो है वो बताऊँगी सारी चीज़ें। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, वो वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करती हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि भाई कवल जो है यानी कि लोटस जो है, वाटर लिली, 2-3 तरह के नाम होते हैं। ये चीज़ तालाब में ही जो है वो उगते हैं, वहीं पे आते हैं। इस तरीके से इनका ये बीज होता है और ये बेसिकली होता है ग्रीन कलर में है और ये फ्रेश ही ज़्यादातर खाया जाता है। लेकिन इसे जो है ड्राई भी करते हैं और ड्राई करने के बाद जो है ये आपके बाज़ार में जब आते हैं तो ये थोड़े से फूले फूले से होते हैं, क्रंची से होते हैं। और ये जो है फूल मखाना के नाम से जो है ये आए जाते हैं, जिनको ज़्यादातर यही कहा जाता है कि ये आपके लिए आइडियल स्नैक होते हैं। और बहुत ही चूँकि ये क्रंची से होते हैं, तो आपको पॉपकॉर्न्स के रिप्लेसमेंट में जो है ये कहा जाता है कि इसको खाएं। ये आपके वेट लॉस के लिए बेहतरीन है। अगर तो आपको डायबिटीज़ है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। किडनी की कोई भी इशू है, इवन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है यानी कि आपको डाइजेशन का भी इशू है, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ड्राई होने के बाद जो है इसको इस तरह से फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। अच्छा, शुगर के लोग जो है वो भी ले सकते हैं। इसमें डाइटरी फाइबर जो है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कैलोरीज में ये कम होती है। मैं बात कर रही हूँ फूल मखाना जो ड्राई होने के बाद है, उसकी बात कर रही हूँ कि इसमें जो है फिर कैलोरीज कम हो जाती हैं और साथ ही साथ ये आपकी जो है मैदे की भी जितनी भी बीमारियाँ हैं उसे भी रफ़ा करती है। साथ ही साथ ये एंटी एजिंग है और आयरन आयरन भी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये ताकत भी देती है। आपको जो है ये आपकी नींद भी बहुत अच्छी करती है। सो बहुत से फ़ायदे हैं इसमें। आप इसको पूरे दिन में जो है खाएंगे अगर, तो आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। तो ये आप मुट्ठी भर के भी खा सकते हैं। पूरे हफ्ते में भी अगर आप खाएं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आप डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं कि वो आपको कितनी खुराक जो है वो रेफ़र करता है। जिन्हें जो है नींद नहीं आती या बहुत ज़्यादा सोचते हैं या स्ट्रेस लेते हैं और उनकी जो है खाने पीने का भी उनका सिस्टम जो है वो ख़राब हो चुका होता है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। बाहर के खाने जब भी हम खाते हैं, हमारे मैदे का भी इश्यू हो जाता है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है।
आपके जो है इसमें इतने ज़्यादा विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो ये आपकी जो है डाइजेशन को भी अच्छा करता है। जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है वो भी अगर इसका रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो है डेड स्किन ख़त्म होना शुरू होगी और साथ ही साथ जो है ये आपकी स्किन को बहुत ही जो है नरम और मुलायम कर देगी। और आगे भी जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। इसमें जो है पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जो कि इंस्टेंट एनर्जी कहलाई जाती है। तो आप जो है ये जब लेंगे तो आप इसको भुने हुए भी खा सकते हैं, सादे भी खा सकते हैं। जब ये आपके पास आपके हाथ में आएगी इसी फॉर्म में, इसे किसी भी तरीके से खा सकते हैं। तो ये बहुत ही आपके लिए एक एनर्जेटिक स्नैक बन सकता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि लोटस के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसमें इतने ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी जो है जिल्द की जो सूजन है या आपकी बॉडी में कोई सूजन है उसे कम करने की कोशिश होती है। ये जो है कैंसर जो सेल्स जो होते हैं बनते हैं या जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें ख़त्म करने में, मारने में मदद साबित होती है। साथ ही साथ जो है आपका फैट ये रिड्यूस करता है, आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स को जो है ये प्रोटेक्ट करता है, आपका शुगर कम करने में ये आपकी हेल्प करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन, लिवर, ब्रेन जो भी आपकी चीज़ें हैं उन सबको भी ये जो है प्रोटेक्ट करता है। कवल ककड़ी की एक बहुत ही अच्छी बात है यानी कि लोटस स्टेम की, यानी कि जिसे सिंधी में भी कहते हैं, उसकी ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप जितना खा लो ये आपका वज़न नहीं बढ़ाएगा। ये आपके कॉन्स्टिपेशन में यानी कि आपके अगर डाइजेशन का इशू है उसमें आपकी जो है ये मदद करता है और आपका वेट कंट्रोल करने में आपकी ये हेल्प करता है। ये आपका जो है इम्यूनिटी बूस्टर की तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेस के हवाले से जो हमने बात की थी उसमें जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो कि आपके जो है आपके जो है आपकी स्ट्रेस को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। कोई भी अगर आपको दुश्वारी होती है या सर दर्द होता है तो ये आपकी जो है आपको सुकून देने की कोशिश करता है। उसी तरीके से अगर हम स्किन और हेयर की बात करें तो जैसे इसमें विटामिन बी है तो साथ में सी भी है और जनाब ये आपके जो है वाटर रिटेंशन की भी आपकी जो भी कमी होती है उसे भी पूरी करता है चूँकि इसमें पोटेशियम मौजूद है। चलिए जी अब हम बात करते हैं इनके फ्लावर के हवाले से। तो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे फ्लावर्स की जो है वो चाय भी बनाई जाती है। तो लोटस की भी चाय बनती है इसके फ्लावर से, उसके लीफ से। तो इससे क्या होता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, साथ ही साथ ये आपके फ़ैट को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। तो जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं उनका भी ब्लड शुगर लेवल ये कंट्रोल करता है, जिनका फैटी लीवर है उसे भी हील करने में मदद करता है। और एक और ख़ास बात, ये आपकी फर्टिलिटी को भी बेहतर करने की कोशिश करता है। तो जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या जिन्हें पीरियड्स का इशू है या कुछ भी है वो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका चाय भी यूज़ करें तो बहुत बेहतरीन है आपके लिए। इसे आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतने सारे फ़वाइद हैं लोटस के, आप लोगों को अगर पता है मज़ीद तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। अगर नहीं जानते थे इसके बारे में तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर मुझे बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो तो इसे शेयर करना भी नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।